ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कि इस स्टॉक की एग्जिट कॉल, मार्केट फिर से ऊपर हाथ मलते रह जाओगे। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। कल के वीडियो के अंदर हमने आपको आज की मार्केट की गाइडलाइन के बारे में बता दिया था कि मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। मार्केट स्टार्ट में थोड़ा सा अगर हाई लेवल पे जाती है तो प्रॉफिट टेकिंग अगर मिलती है तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट तेजी के ट्रेंड की तरफ आ चुकी है और मार्केट न्यू हाई की तरफ मूव करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि स्टार्टिंग मार्केट ने थोड़ा हाई लेवल दिया और उसके बाद मार्केट के अंदर एक करेक्शन भी हुई। तकरीबन 389 पॉइंट तक मार्केट ने एडजस्ट किया, क्योंकि मुसलसल 2 दिन से मार्केट लोअर साइड से आपकी परफॉर्म कर रही थी। 62,400 से मार्केट 64,000 से 64,000 की तरफ आ चुकी थी और 64,200 से पहले मार्केट अपने आप को करेक्ट करवाना चाहती थी। इसी वजह से 63,549 का लो बना। लेकिन राइट टाइम पे हमने आपको ऑडियो कॉल के थ्रू बता दिया था कि 63,400 स्टॉप लॉस रखें और मार्केट तेजी के ट्रेंड में और मार्केट न्यू हाई की तरफ मूव करेगी। 64,000 का लेवल भी ब्रेक होगा और 64,500 भी अचीव होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 64,658 का मार्केट ने हाई बनाया। तकरीबन 718 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट और फिर मार्केट क्लोज रही 514 पॉइंट प्लस के साथ 64,454 के करीब। 425 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के वॉल्यूम से बहुत ज्यादा थे। कल 296 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिनमें वॉल्यूम के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से काम हुआ। सेक्टर वाइज भी अगर हम देखें तो आज के जो सेक्टर्स थे, कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे, फर्टिलाइजर, फूड सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, तकरीबन तमाम सेक्टर्स में पॉजिटिव एक्टिविटी रही। लेकिन नेगेटिव एक्टिविटी अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, सिंथेटिक, ये नेगेटिव रहे। वजह क्या थी कि ऑयल सेक्टर आपका नेगेटिव रहा। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा पॉजिटिव गया, बाकी हमने मतलब प्रॉफिट टेकिंग देखी। देखिए, जब कोई एक सेक्टर एक दिन चल जाता है तो दूसरे दिन फिर करेक्शन आती जरूर है। अब जिस तरह कल न्यूज आई थी तो हर जगह पर देखे जाए मुख्तलिफ यूट्यूब पे, मुख्तलिफ यानी कि सोशल मीडिया पे एक ही बात थी कि ओजीडीसी एंड 5 स्टॉक परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं होता, 5 स्टॉक ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके थे और न्यूज आ चुकी थी। इसलिए आज के दिन यही था कि थोड़ा हायर पे जाएंगे और उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी। यही वजह थी कि हम इनको टारगेट करने के बजाय हम उन स्टॉक को टारगेट कर रहे थे जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा था। जैसे कि हमने कहा कि रिफाइनरी सेक्टर्स मूव होगा। अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल ग्रुप में कॉल दी, सक्सेसफुल रही। इसके बाद बताया गया कि सीमेंट एंड स्टील आपको परफॉर्म करेगा, सीमेंट ने, स्टील ने परफॉर्म किया। फूड सेक्टर की कॉल दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक कॉल दी गई जिनके टारगेट्स अचीव होते रहे। अगर हम बात करें मार्केट की न्यूज के हवाले से तो देखिए काफी सारी गुड न्यूज है। जैसे कि अब ब्लूमबर्ग पे भी आ रहा है कि मार्केट आपकी बेहतर जाएगी और इसके अलावा गवर्नमेंट भी जो है अपने 100 बिलियन ऑफ इस्लामिक बॉन्ड्स जो है वो पीएसएक्स के थ्रू सेल कर रही है। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक की और मुख्तलिफ जो न्यूज आ रही है वो पॉजिटिव न्यूज आ रही है। आज फौजी फूड का रिजल्ट रहा, जिससे फौजी फूड ने अर्निंग जो लॉस में थी वो प्रॉफिट में आ गई और अपना लॉस रिकवर कर लिया। इसी वजह से फौजी फूड के अंदर हमने कैप की तरफ जाते हुए देखा। इसके साथ ही अगर हम कहें, एक बात बताएं कि हैदराबाद में सोनू कुआं नंबर 9 से खाम तेल की पैदावार शुरू कर दी ओजीडीसीएल ने। ओजीडीसीएल के एक प्लस होने की एक वजह ये भी थी। फर्टिलाइजर सेक्टर्स देखा जाए तो फर्टिलाइजर सेक्टर्स के प्रॉफिट स्काई रॉकेट, यानी कि उनके प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। 104% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। आने वाली जो रिपोर्ट आएगी, जो उनके रिजल्ट आएंगे, उसमें 104% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अच्छा, कल कुछ हमने स्टॉक्स दिए थे जिनके बेहतरीन मूव रहे, जिसमें टॉप पर थे एटीआर एंड एनआरएल। परसेंटेज के हिसाब से बता दिया था कि इतने परसेंट ओवरसोल्ड थे, इसी वजह से तो आज इजाफा हुआ कि ओवरसोल्ड थे। और फिर इसके बाद हाईटेक, एसएनजीबी, सबकी परसेंटेज दी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हाई सेट पे मौका भी मिला और फिर प्रॉफिटिंग करने का मौका भी मिला। अच्छा, इस स्टॉक से आपने दूर रहना है। जैसे कि वो कौन सा स्टॉक है, पीआईए की निचकारी का मंसूबा एक बार फिर अल्तवा का शिकार। पीआईए नो मुंतखब हुकूमत अब पीआईए की निचकारी का फैसला करेगी, यानी कि जो नई आने वाली गवर्नमेंट होगी वो फैसला करेगी पीआईए की निचकारी के हवाले से। पीआईए ने पहले, अगर हम देखें टेक्निकल ग्राफ के ऊपर, तो पीआईए ने एक लेवल बनाया था मार्केट के अंदर। तकरीबन अगर देखा जाए तो 10 पहले जो हाई लेवल बनाया था, 9 10 11:30 का हाई बनाया था और 11:30 के बाद एक करेक्शन दी थी। इसके बाद जो सेकंड हाई बना वो बेसिकली डाइवर्जन था। इसी वजह से हम अपने स्पेशल ग्रुप में भी कॉल दे रहे थे कि 12:30 पे एग्जिट हो जाए
12:50 के बाद तेजी कर लीजिएगा, लेकिन इसमें बाइंग नहीं बनती है। और आज ये न्यूज भी आ चुकी है, तो जो पीआई में काम कर रहे थे वो एहतियात बरते, क्योंकि डाइवर्जन भी बन चुका है और मार्केट में जो पीआई की सपोर्ट आ रही है वो 10:30 की आ रही है। अगर 10:30 का लेवल ब्रेक कर देता है तो 8.5 रुपए, यानी कि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो होगा वो 8.5 होगा। पीआई का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 11.70 रुपए से, जब तक ये ब्रेक एंड सस्टेन नहीं होगा ये मजीद तेजी नहीं करेगा। तो पीआईए में जो शेयर्स रखने वाले वो होशियार हो जाएं और अपने यानी लॉस को बढ़ने ना दें। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि जो इलेक्शन के बारे में ये भी बातें आ रही है कि इंटरनेट को थोड़ा डिस्कनेक्ट किया जाएगा इलेक्शन से पहले भी और बाद में भी, लेकिन इस तरह की बातें पॉसिबल है गवर्नमेंट इस तरह की कोई चीज ना करे, क्योंकि इससे सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें टेक्निकल इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $74 के पास ट्रेड कर रहा है, और क्रूड ऑयल में एक्सपेक्टेड है कि 75 से लेकर 78 तक मूव कर सकता है। क्रूड ऑयल का जो सपोर्ट लेवल है वो 72 है, अगर 72 ब्रेक होगा तो डाउन है, अदरवाइज अप है। अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड में $3.5 का इजाफा है, जबकि सिल्वर में 10 सेंट का इजाफा है, यानी कि सिल्वर चल रहा है आपका 22.39 सेंट और गोल्ड चल रहा है आपका 2025। गोल्ड सिल्वर आपके अपसाइड की तरफ यानी कि मूव कर सकते हैं, थोड़ी सी डिप आ सकती है लेकिन फिर दोबारा शॉर्ट डिप के बाद अपसाइड की तरफ जा सकते हैं, और डॉलर इंडेक्स में गिरावट हो सकती है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें 64,674 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 64,306 हमारा सपोर्ट लेवल है। और मार्केट को अगर हम देखें तो मार्केट एक नया हाई बना रही है और तकरीबन 556 पॉइंट ओवरबोट की साइड पे अब क्लोज हुई है। और जबकि साल के हिसाब से देखें तो इसके पॉइंट्स में इजाफा हुआ है, 500 पॉइंट का 11,838 पॉइंट मार्केट वंस अगेन ओवरबोट की साइड पे यानी परफॉर्म कर रही है। अच्छा, बात करते हैं मार्केट की परसेंटेज के लिहाज से। देख, कल मार्केट ने एक लेवल ब्रेकआउट किया था और उसमें लेवल यही था कि मार्केट 63,000 तकरीबन 600 से ऊपर क्लोज रही थी, और उसमें लेवल आपको ये दिया गया था कि 900 से ऊपर क्लोज रही थी, और लेवल ये दिया गया था कि 63,600 का लेवल ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट आपकी रैली करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि मार्केट ने आज 64,000, पहले 64,200 का लेवल दिया और फिर मार्केट ने करेक्शन ली, लेकिन मार्केट ने आज भी एक नए हाई पे क्लोज रही, यानी तेजी कंटिन्यू हुई है, मार्केट आपकी फिर से ऊपर जा रही है और हाथ मलते रह जाओगे। का मतलब यही है कि जिन लोगों ने 55,000 इंडेक्स के वेटिंग कर रहे थे कि 55,000 पे हम बाइंग करेंगे, मार्केट ओवरबोट है, टेक्निकली सही नहीं है, फंडामेंटल सही नहीं है, इलेक्शन की वजह से, दूसरे वजूहत की वजह से, कभी बदला ज्यादा है, कभी क्या मामला थे, ये सारे जो खौफ होते हैं ना ये काम करने नहीं देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकल ग्राफ के ऊपर ग्रिप अच्छी थी और आपको बताया गया कि 62,400 का स्टॉप लॉस रखें और मार्केट यानी कि 64,000 और 65,000 यानी 64,500 का लेवल ब्रेक करने वाली। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने एक लेवल ब्रेक कर दिया। इस वक्त भी अगर हम देखें तो मार्केट की जो कल परसेंटेज थी तकरीबन 53% थी और आज मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह 3% का इजाफा हुआ, 56% तक आ चुकी है। मार्केट इस वक्त भी अगर हम देखें तो यानी कि तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और मार्केट का छोटा सा ब्रेकआउट बनता है, 64,800 का लेवल बनता है। जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी मार्केट एक नए हाई की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी और मार्केट में तेजी होगी। इसी चीज को हम जरा सा टेक्निकल ग्राफ के ऊपर देख लेते हैं। देखिए, टेक्निकल ग्राफ के ऊपर हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक 2 दिन से एक अच्छी रैली जनरेट हुई और मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स थे जो कि एक अच्छे प्राइस पे मिल रहे थे। बहुत सारे लोग आज यानी हाथ मलते ही रह गए, जिसमें जो ना एनआरएल ले सके, एटीआरएल ले सके और डिप पर कोई अच्छे स्टॉक चूज नहीं कर सके डर और खौफ की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं थी, हमने स्पेशल ग्रुप में काफी कॉलेज दी और जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट्स अचीव हुए। तो इस वक्त अगर हम कल की मार्केट को लेवल देखें शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से तो मार्केट की कल की रेंज है 64,800 और देखा जाए तो 64,300, यानी कि मार्केट का 64,300 का लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट शॉर्ट करेक्शन देगी, शॉर्ट एडजस्टमेंट देगी। और अगर मार्केट 64,300 का लेवल ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट के पास पहला रेजिस्टेंस लेवल जो आ रहा है वो 64,800 का आ रहा है। तो मार्केट के जैसे 64,800 का लेवल ब्रेक एंड सस्टेन होगा मार्केट दोबारा एक न्यू हाई की तरफ बढ़ जाएगी। बेसिकली शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से शॉर्ट एडजस्टमेंट आना भी जरूरी है ताकि बार बार बाइंग अपॉर्चुनिटीज और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सके। अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट के ऊपर देखें तो देखिए इंडेक्स का अब भी जो रेजिस्टेंस लेवल यानी कि सपोर्ट लेवल बनता है यानी कि तकरीबन 62,000 और 700 का स्टॉप लॉस बनता है मार्केट का लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से। और मार्केट का टारगेट अब भी जो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से बनता है वो 66,500 600 का लेवल बनता है। यानी कि मार्केट आपकी तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, आपने घबराना नहीं है। आपने कल के लिए जो पहली सपोर्ट रखनी है 62,000 64,300 की रखनी है। अगर 64,300 ब्रेक हो जाती है तो आपका मेन सपोर्ट लेवल होगा 64,000 ब्रेक होगी तो मार्केट नो डाउट तेजी के ट्रेंड से निकल के दोबारा करेक्शन और मंदी के ट्रेंड में आ जाएगी। इस वक्त मार्केट आपके तेजी के ट्रेंड की तरफ है
और मार्केट का अगला टारगेट है 64,800 से लेके 65,000 का मार्केट का टारगेट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डेली बेसिस पे भी मार्केट बेहतर हो रही है, वीक के हिसाब से भी बेहतर हो रही है। कुछ स्टॉक्स हैं आपके लिए जो कल भी इंशाल्लाह इनमें परफॉर्मेंस रहेगी और ये कल भी परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। परसेंटेज के लिहाज से ओवरसोल्ड है और ओवरऑल देखा जाए तो इनके सपोर्ट्स लेवल से भी हमने आपको यहाँ आगे कर दिया है, तो इंशाल्लाह कल भी इनके अंदर मूव अच्छी आ सकती है। इसके साथ ही स्पेशल गुरु में टाइम बाय टाइम हम स्टॉक की गाइडलाइन कर रहे होते हैं, स्टॉक के बारे में बता रहे होते हैं, कौन से स्टॉक बढ़ने वाले, कौन से स्टॉक गिरने वाले, इनकी गाइडलाइन दी जा रही होती है। कल के दिन खास करके सेक्टर के ऊपर नजर रखिएगा, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, इसके अलावा अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये 3 सेक्टर्स भी कल अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो स्टॉक आज बढ़ गए तो कल अगर हायर पे जाए तो बढ़ चढ़कर लेने के बजाय उनको कल प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, फिर दोबारा डिप पे मिल जाएंगे। ठीक है जी, अब तक के लिए इतना ही। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।